नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि जब देश का सालाना बजट पास होने में महीनों लग जाते हैं, तो उस दौरान सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को सैलरी कैसे देती है या फिर बाकी जरूरी खर्चे कैसे पूरे करती है? आज हम संविधान के उन्हीं 5 अहम आर्टिकल्स को समझने वाले हैं, जो सच पूछिए तो संसद के पैसों और कामकाज के मैनेजमेंट का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जरा सोचिए, बजट की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन सरकारी खर्चे तो हर रोज के हैं, वो तो नहीं रुकते। तो इस बीच देश की जरूरी सेवाएं, हमारी सेना, हमारे अस्पताल, ये सब कैसे चलते हैं? आखिर इनके लिए पैसा आता कहाँ से है? यही सवाल हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। और इस बड़े से सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 116 में। ये वो खास संवैधानिक रास्ता है जो सरकार को बजट प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किए बिना देश को चलाते रहने के लिए जरूरी फंड निकालने की ताकत देता है। ये होता है वोट ऑन अकाउंट के जरिए, जिसे हम लेखानुदान भी कहते हैं। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये संसद की तरफ से सरकार को दिया गया एक तरह का एडवांस है, ताकि जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता देश का कोई भी जरूरी काम पैसे की कमी से न रुके। अच्छा, आर्टिकल 116 में सिर्फ वोट ऑन अकाउंट ही नहीं है, बल्कि 3 तरह के ग्रांट्स का जिक्र है। लेखानुदान तो हो गया रेगुलर खर्चों के लिए, दूसरा है प्रत्ययानुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट। ये किसी अचानक आई मुसीबत के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ जाए या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए। और तीसरा है अपवादानुदान यानी एक्सेप्शनल ग्रांट, जो किसी खास एकमुश्त प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, जो सामान्य बजट का हिस्सा नहीं होता। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई खाली चेक नहीं होता। इन सभी ग्रांट्स के लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आता है, भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और आप जानते हैं, इस फंड से पैसा निकालने के नियम बहुत ही सख्त हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि सरकार को एडवांस पैसा मिलता कैसे है। चलिए अब जरा उन नियमों पर नजर डालते हैं जो ये पक्का करते हैं कि पैसे से जुड़ा हर कानून पूरी जवाबदेही और नियंत्रण के साथ ही बने। फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयकों के लिए नियम काफी कड़े होते हैं। देखिए, इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और अगर इसमें संचित निधि से खर्च की बात है तो इसे पास करने से ठीक पहले एक बार फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। ये एक तरह का डबल चेक सिस्टम है। पर हाँ, हर वो बिल जिसमें पैसे का जिक्र हो वो फाइनेंस बिल नहीं होता। आर्टिकल 117 ये भी साफ करता है कि कोई जुर्माना लगाना, किसी लाइसेंस या सर्विस के लिए फीस लेना या लोकल बॉडीज का कोई टैक्स लगाना, ये सब फाइनेंस बिल की सख्त परिभाषा के दायरे में नहीं आते। लेकिन सोचिए, अगर इन नियमों पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत पड़ जाए तो यहीं पर काम आता है आर्टिकल 119। ये संसद को एक खास शक्ति देता है कि वो जरूरी वित्तीय मामलों को समय पर निपटाने के लिए एक विशेष कानून बनाकर पूरी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक कर सके। पैसों से जुड़े नियमों के बाद अब बात करते हैं कि संसद अपना दिन प्रतिदिन का काम कैसे चलाती है। मतलब संसद के अंदर कामकाज के नियम कौन बनाता है और कैसे बनाता है? इसका जवाब है आर्टिकल 118 में। ये आर्टिकल कहता है कि संसद अपना कामकाज चलाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। लोकसभा अपने नियम बना सकती है, राज्यसभा अपने नियम बना सकती है। हाँ, जब दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसके नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। संविधान में लिखी ये सीधी लाइन संसदीय स्वायत्तता के इसी सिद्धांत पर मोहर लगाती है। मतलब सदन अपने मालिक खुद हैं और वही तय करेंगे कि उनका काम कैसे चलेगा। ठीक है, नियम बन गए, पैसे का हिसाब किताब भी हो गया, लेकिन संसद के अंदर जो बहस होती है, जो कामकाज होता है, वो किस भाषा में होगा? अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बेहद दिलचस्प आर्टिकल पर। आर्टिकल 120 कहता है कि संसद का सारा आधिकारिक काम हिंदी या अंग्रेजी में होगा। लेकिन भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए इसमें एक बहुत ही जरूरी और खूबसूरत प्रावधान भी जोड़ा गया है। और वो प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि भाषा की वजह से किसी भी सांसद की आवाज दबे नहीं। अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा तो स्पीकर या चेयरमैन उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की समावेशी भावना का एक बहुत बड़ा सबूत है।
यहाँ एक काफी दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है। पता है, मूल संविधान में ये लिखा था कि संविधान लागू होने के 15 साल बाद अंग्रेजी का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, जब तक कि संसद कोई और कानून न बनाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, संसद ने बाद में कानून बनाकर इसके इस्तेमाल को जारी रखा। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 आर्टिकल्स को दोहरा लेते हैं। आर्टिकल 116 मतलब एडवांस ग्रांट, आर्टिकल 117 यानी फाइनेंस बिल के सख्त नियम, आर्टिकल 118 जो सदनों को अपने नियम बनाने की शक्ति देता है, आर्टिकल 119 जो वित्तीय कामों को फास्ट ट्रैक करने का रास्ता देता है, और आर्टिकल 120 जो संसद की भाषा तय करता है। ये हैं संसद के 5 पिलर।